क्या है VLSI? रेत से चमत्कार, सेंड टू मैजिक। तो आइए इस सेशन में हम डिस्कस करें क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है इस फील्ड में करियर बनाने के लिए, क्या स्कोप है, सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ स्टाइल क्या होगी। आईटी में थोड़ा पैकेज ज़्यादा होगा, एनआईटी में थोड़ा पैकेज कम होगा, लेकिन एक बार अगर आप एंटर कर गए तो फिर वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर जाओगे। हेलो गाइस, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट VLSI। क्या है VLSI? रेत से चमत्कार, सेंड टू मैजिक। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन गाइस। तो आइए इस सेशन में हम डिस्कस करें क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है इस फील्ड में करियर बनाने के लिए, क्या स्कोप है, सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ स्टाइल क्या होगी। ओके, स्टे ट्यून्ड विद मी। दैट इज माय इंट्रोडक्शन गाइस, यू कैन गो थ्रू इट, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज व्हाट you can scan this QR code. Then what is VLSI? जब VLSI के फुल फॉर्म की बात आती है तो इट इज नथिंग बट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मीन्स बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, इनफैक्ट ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को आपको लगाना है एक सिंगल चिप में। ओके, इसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड चिप। ओके, तो ये है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जितनी भी आपकी मॉडर्न डिवाइसेज है, राइट, फॉर एग्जांपल आप चाहे स्मार्टफोन की बात कर लीजिए, चाहे आप ऑटोमोटिव की बात कर लीजिए, चाहे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर लीजिए, आपको हर जगह चिप मिलेगी। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट। देन की एरियाज होते हैं जो अगर हम अलग अलग बात करें तो आप डिजिटल सिग्नल की बात कर सकते हैं, आप व्हाट एनालॉग सिग्नल की बात कर सकते हैं, या फिर आप मिक्स्ड सिग्नल की बात कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे। देन सबसे पहले आता है भाई दिमाग में, ठीक है, ओके सर, इट इज VLSI, क्या स्कोप है, राइट, क्या स्कोप है इंडिया में और कैसे हम अपना करियर यहां सेट कर सकते हैं। तो सर फर्स्ट है व्हाई VLSI इन इंडिया। अब देखिए, जब कोविड आया तो भाई चिप मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, जो मेनली थी ताइवान में, वहां उसका प्रोडक्शन कम हो गया। ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी डिमांड चल रही है, ठीक है, चिप प्रोडक्शन करना है, चिप प्रोडक्शन करना है। तभी सभी गवर्नमेंट्स का ध्यान गया कि भाई क्या इस फील्ड में काम किया जा सकता है या नहीं। तो इंडिया में भी हुआ, तो यहां पर अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड्स बढ़ गई प्रोफेशनल्स की VLSI के फील्ड में। देन किसी भी फील्ड को अगर ग्रो करना होता है, ठीक है, किसी भी फील्ड को ग्रो करना है अगर किसी कंट्री में, तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन गवर्नमेंट ने लिया व्हाट इनिशिएटिव, और ये आया INR 76,000 करोड़, मतलब 76,000 करोड़ रुपीस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डाला गया। दैट इज इन व्हाट 2024। अब ये क्या करेगा, आने वाले 2030 तक अराउंड 50,000 VLSI जॉब की ओपनिंग क्रिएट करेगा। साथ में डिफरेंट की इंडस्ट्रीज यहां पर आ गई, चाहे आप सेमीकंडक्टर की बात करें, चाहे ऑटोमोटिव की बात करें, चाहे AI, IoT और 5G कम्युनिकेशन की बात करें गाइस। और अगर इंडस्ट्री रिलेवेंस ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट प्रोजेक्टेड टू रीच अप टू $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन बाय व्हाट 2030। तो काफी है ये आपको स्कोप समझाने के लिए। चलिए कुछ और मैं पॉइंट्स बताता हूं। देन देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इन्वेस्ट किया अराउंड 27,000 करोड़ रुपीज इन व्हाट आसाम, ठीक है, ये है आसाम में, ये एरिया दिया हुआ है जागी रोड में, ये आसाम का है, ये डेटा है। देन अब आते दूसरा, एक गुजरात में भी आया है धुलेरा में, जहां पे 91,000 करोड़ रुपीज टाटा ग्रुप लगा रहे हैं विद पार्टनरशिप विद व्हाट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ताइवान PSMC। तो ये भी आ गया एक। तो अब आप देखिए, अगर ये इनिशिएटिव हो रहे हैं तो इसका असर आने वाले 3 से 4 सालों में दिखेगा। ओके, तो आप भी यहां से डेटा ले सकते हैं। देन अब आती है बात, कौन कौन सी की इंडस्ट्रीज है जो हायरिंग द VLSI प्रोफेशनल, व्हाई परस्यू VLSI इन इंडिया। अगर मुझे इंडिया में ही रहना है तो मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी और कौन कौन सी कंपनी यहां पर है। तो देखिए गाइस, अब मैं बात करूं एनवीडिया, AMD, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालकॉम, इंटेल, ये तो चिप ही बनाती है। चाहे आप CPU की बात करें, दैट इज व्हाट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चाहे GPU, दैट इज द ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो यह तो खैर ये और हाई पैकेजेस हैं,
साथ में जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फील्ड है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका अमेजॉन है, गूगल है, अब ये भी अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं। और याद रखिए अगर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में अगर पैकेजेस और सैलरीज बहुत ज्यादा रखती है, साथ में लाइफ स्टाइल अच्छे से बैलेंस्ड है, ओके, लाइफ और सब फैसिलिटीज है, देन डेफिनेटली इस फील्ड में भी वैसे ही मेंटेन करके रखा जाएगा। ओके, देन अब आते हैं अगली बात करें कि भाई ये तो ठीक है सर, और भी कुछ है, जैसे आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि आपका स्मार्टफोन हो गया, फ्रिज हो गया, और भी अलग डिवाइसेस हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्मार्ट जितने भी अप्लायंसेस हैं, चाहे आप घर में देख लीजिए, चाहे फैन देख लीजिए, चाहे आपका टीवी देख लीजिए एंड सो ऑन, सब जगह आपको चिप की रिक्वायरमेंट है। फिर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो 5G, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस नेटवर्किंग, यहां भी रिक्वायरमेंट है। ये हो गया की एरियाज। तो अब आपको थोड़ा लगा होगा व्हाई परस्यू VLSI इन इंडिया। देन नेक्स्ट फील्ड आती है ऑटोमोटिव गाइस। आपको ड्राइवरलेस कार बनानी है, ठीक है, आप जैसे अभी भी कोई मॉडर्न कार अगर आप चला रहे हो, तो हाइब्रिड कार्स अगर चला रहे हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप रन करके देख लिए, ज्यादातर सिस्टम अब ऑटोमेटिक हो चुका है। ओके, तो देन फिर दूसरी फील्ड आती है AI एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इसके आपको हार्डवेयर कंपोनेंट्स अगर बनाने तो डेफिनेटली VLSI इंजीनियर की जरूरत लगेगी। अब कई स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है सर सिक्योर जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, लेकिन साथ में अपने करियर में ग्रो भी करना है। अब देखो गवर्नमेंट जॉब भी बड़ी चैलेंजिंग हो गई है, बिना नॉलेज के आप वहां भी ग्रो नहीं कर पाओगे। कई जगह आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट भी होता है, तो वो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में आप जा सकते हो, DRDO में जा सकते हो, अलग अलग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जा सकते हो, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। देन अब आपने सोच लिया कि ठीक है सर बहुत ही शानदार है, लेकिन एक बात दिमाग में रखिए, कई बार क्या होता है हम जॉब में एंटर करते हैं और बाद में पता चलता है यार ये तो मेरे लिए गलत हो गई, अब मैं बाहर कैसे जाऊं। या फिर याद है आपको, क्या आपने चूज करके इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है या मार्केट देखकर इलेक्ट्रॉनिक्स लिया? कई स्टूडेंट मैकेनिकल ले लेते हैं, कई स्टूडेंट ने सिविल ले लिया और बाद में ब्रांच लेने के बाद पता चल रहा है मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, और फिर वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ गए, सॉफ्टवेयर में जॉब की, पता चला मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, फिर वापस उन्होंने फील्ड चेंज की। तो क्या मैं एक बार VLSI में एंटर कर गया तो पता चला मुझे काम में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ रोल्स है, डिफरेंट रोल्स। चलिए आइए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके स्किल सेट भी क्या रिक्वायर्ड है वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे VLSI डिजाइन इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, देन वेरिफिकेशन इंजीनियर की बात करेंगे, फिजिकल डिजाइन इंजीनियर, एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल इंजीनियर एंड अदर्स लाइक डिजिटल डिजाइन, FPGA, वेरिफिकेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम। गाइस चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि इस फील्ड में जो कि बोलते हैं रोल इन व्हाट VLSI, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कौन कौन से स्किल सेट रिक्वायर्ड है। तो इस टेबल पे आ जाइए तो देखेंगे जरा, ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है, दैट इज द EDA, वेरिलॉग, VHDL जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग, CMOS, RTL कोडिंग एंड फिजिकल डिजाइन। तो डेफिनेटली 3 स्किल सेट की आपको रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है टेक्निकल, जिसके बारे में मैं आपको टेबल में बताऊंगा पूरा डिटेल में। दूसरा होता है वही एनालिटिकल। आप किसी भी फील्ड में रहें, किसी भी रोल में रहें, किसी भी जॉब में रहें, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, एक होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब आपने प्रॉब्लम देखी, आपके दिमाग में तुरंत सॉल्यूशन आ गया, राइट। आपने एग्रीकल्चर से कोई प्रॉब्लम देखी, आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन निकाल दिया, तो ये आपकी एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। ओके, फिर आता है कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल, कि भाई लोगों से आप नेटवर्किंग कैसे कर रहे हो, टीम वर्क कैसे बना रहे हो, अपनी टीम से आप काम कैसे ले रहे हो। अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ करना है तो एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 3 स्किल है, टेक्निकल स्किल है, एनालिटिकल एंड सॉफ्ट स्किल्स है, भाई आप VLSI में बहुत ऊपर जाने वाले हो। ओके, देन अब आते जरा, ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एंड की स्किल्स क्या क्या चाहिए। जैसे VLSI डिजाइन इंजीनियर है, उसको डिजाइन आना चाहिए, इंटीग्रेटेड चिप की जो डिजाइन करना है यूजिंग द CAD टूल्स, और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। नॉलेज किसका चाहिए उसे, वेरिलॉग, VHDL, कैडेंस, RTL, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक कोडिंग एंड सो ऑन। अब एक बार आपकी डिजाइन हो गई तो वो डिजाइन वेरीफाई होगी, तो वहां पर जरूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन इंजीनियर की। ये चिप को वैलिडेट करता है, उसकी फंक्शनैलिटी को वैलिडेट करता है, और अगर कोई डिबग आ रहा है तो उसको सॉल्व करते हैं। ओके, फिर से अगर नहीं बना तो ये वापस सेंड करते हैं कि इसे फिर से रीडिजाइन करो।
तो यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी यूवीएम, सिस्टम वेरिलॉग, पर्ल, टीसीएल, स्क्रिप्टिंग। देन गाइज आता है फिजिकल डिजाइन इंजीनियर। अब यहां से पास हो गया, वेरीफाई भी हो गया। अब आपको क्या करना है, 3 चीजों में स्पीड मेंटेन करना है, मतलब टाइमिंग देखना है, एरिया देखना है, पावर कंजम्पशन की भी बात करनी है एज लो एज पॉसिबल। तो ऑप्टिमाइज द चिप लेआउट फॉर पावर, एरिया एंड व्हाट टाइमिंग। टाइमिंग मतलब आप समझ रहे हो, नैनो सेकेंड का डिले मींस नहीं चलेगा, पीको सेकेंड का डिले, इतना डिले कम। और आइडियल वैल्यू है डिले की 0 होना चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम डिले तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा। साइज नैनोमीटर में है, तो वो साइज को भी आपको मेंटेन करना है। मैंने बोला ना बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन सिंगल चिप, तो ये सिनॉप्सिस, आईसीसी, टाइमिंग एनालिसिस आनी चाहिए। फिर देखो एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल इंजीनियर में आपका डिजाइन एनालॉग सर्किट फॉर सेंसर्स एंड आरएफ सिस्टम। अगर आपको एनालॉग में इंटरेस्ट है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में और अदर डिवाइसेस के बारे में आपका जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, तो ये फील्ड फिर आपके लिए भी आ गई एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल इंजीनियर्स की। देन आते गए प्रोडक्ट इंजीनियर्स, ओवरसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंश्योर द क्वालिटी। ठीक, क्वालिटी को इंश्योर करना है, वो आपका काम हो गया। आपका नॉलेज होना चाहिए सिस्टम आर्किटेक्चर एंड टेस्टिंग में। देन फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर, इंप्लीमेंट वीएलएसआई सॉल्यूशंस, सपोर्ट क्लाइंट्स। ठीक है, जो भी आपके क्लाइंट्स उनको सपोर्ट करना है, तो कैड का नॉलेज होना चाहिए, मैटलैब का नॉलेज होना चाहिए, कस्टमर फेसिंग स्किल्स होना चाहिए। डायरेक्ट आपसे कस्टमर से डील करोगे तो आप कैसे डील कर पाएंगे। देन गाइज एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, एम्बेडेड का मतलब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए एम्बेडेड सी, माइक्रो कंट्रोलर्स का प्रोग्रामिंग, जो ठीक है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए। तो ये आपका रोल हो गया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, और ये आपका की स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो देखो वैरायटी ऑफ रोल्स है, आप किसी भी एक रोल में एंटर कीजिए, डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट आएगा, तो आपका पैशन होगा, और आप जब पैशन हो जाता है, अब जब आप इंटरेस्ट आता है ना, तो उस फील्ड में आप तेजी से ग्रो करते हो। ओके, अब ये समझ में आया। अब आपको लगेगा सर कैसे एंटर किया जाए, तो मैं आपको बता दूं, याद रखिए आरंभ हो प्रचंड, मतलब जब आपकी शुरुआत होना गाइस वो शानदार होनी चाहिए, क्योंकि वही आपका पूरा करियर डिसाइड कर देगा नेक्स्ट 40 इयर्स के लिए। तो अगर आप टीयर 2, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कॉलेजेस में पढ़ते हैं, राइट, आप किसी कारण से 12th के बाद आईआईटी चूक गए या अच्छे एनआईटी में नहीं पहुंच पाए, नो प्रॉब्लम, अब आप मेहनत कीजिए और किसी आईआईटी और एनआईटी में पहुंच जाइए थ्रू गेट एग्जामिनेशन, जिसके बारे में हम और बात करेंगे। अब अगर आप देखेंगे आईआईटी और एनआईटी का जो प्लेसमेंट है गाइस फॉर एमटेक स्टूडेंट्स, आईआईटी बॉम्बे 83.5%, एवरेज पैकेजेस गया 23.5 लाख। आईसी बेंगलोर 100% प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज गया 34 लाख। सीटीसी देखो 34 लाख पर एनम। एनआईटी त्रिची 100% 10 to 16 लाख पर एनम। आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज पैकेज, हाईएस्ट इज व्हाट 24 लाख। देन एनआईटी कैलिकट 16.4 लाख पर एनम, 21.5 लाख पर एनम। मैंने अभी बात डिफरेंट आईआईटीज की नहीं की, आईआईटी रूड़की आप डेटा निकाल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूं, राइट, और आईआईटी दिल्ली। देन वी कैन टॉक अबाउट व्हाट आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी चेन्नई, और जितने भी और 23 आईआईटीज हैं जो अभी नए हैं, सब जगह प्रॉपर प्लेसमेंट है एंड टॉप व्हाट एनआईटीज की ये जो डेटा है। अब देखो टॉप रिक्रूटर्स कौन आ रहे हैं, क्वालकॉम, इंटेल, सैमसंग, एनवीडिया। यहां देखिए टीएसएमसी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग डिवाइसेस। फिर देखिए एनआईटी में भी वही कंपनी जा रही है, क्वालकॉम, एनवीडिया, वेस्टर्न डिजिटल, इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। गैस थोड़ा सा आईटी में थोड़ा पैकेज ज्यादा होगा, एनआईटी में थोड़ा पैकेज कम होगा, लेकिन एक बार अगर आप एंटर कर गए तो फिर वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर जाओगे। बस एंट्री लेवल पे थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन करियर आप डिसाइड करते हो। तो आपको मौका मिल रहा है इन कंपनियों में जाने का, अगर आप यहां नहीं पहुंच पाए तो यहां से भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। देन अब आते हैं जरा भाई, बोला ना सर दिमाग में एक ही क्वेश्चन तो घूमता है सबसे ज्यादा, क्या इंडिया में यही स्ट्रगल है, हम चॉइस की चीज या पैशन तो बाद में कर लेंगे। सर पैशन तो मेरा क्रिकेट खेलने का था, लेकिन मैं तो बन गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, अब क्या करें। पैशन तो मेरा बैडमिंटन खेलने का था, लेकिन भैया जॉब चाहिए, इंडिया में 2 ही चीजें चलती है, डॉक्टर, इंजीनियर। अब चलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, वकील बन जाओ, लॉयर बन जाओ एंड सो ऑन, मतलब सेफ प्रोफेशन, सेफ होना चाहिए। तो अब देखिए हाउ मच कैन यू अर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सर मेरी अर्निंग कितनी होगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आईएससी, आईआईटी और आईएससी से अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 16 to 30 lakhs पर एनम। मैं एमटेक की बात कर रहा हूं,
और ये जाता है किसी किसी स्टूडेंट को तो 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़ भी मिला है, चलो ठीक है रेयर केसेस है, लेकिन ये तो है पैकेज। एनआईटी से भी आप करते हो तो देखो 6 to 24 लाख ये रेंज थी, और एवरेज निकालोगे तो 10 to 16 लाख, 24 भी मिला स्टूडेंट को और 6 लाख भी मिला, मतलब सबकी जॉब लग गई ऑलमोस्ट। अगर जैसे आप वीआईटी अगर वगैरह की बात करते हो तो देखो 5 to 50 लाख पर एनम। आप इंटर्नशिप में भी जा सकते हो, 30 to 40 लाख 40,000 पर मंथ आपको मिलेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है 3 to 5 लाख और साथ में आपने एमटेक भी कर लिया और आपको पहले से भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, देन गाइज आपका पैकेज हो जाएगा 7 to 30 लाख पर एनम। कईयों ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने कॉलेज के बाद वीएलएसआई फील्ड ज्वाइन कर ली, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, और अभी 2-3 साल से जॉब कर रहे हैं। अब वो आ गए आईटी में एमटेक करने के लिए या एनआईटी में एमटेक करने के लिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है, एमटेक भी हो चुका है, उनका पैकेज बहुत ही शानदार होता है। ठीक है, देन फैक्टर्स भी होते हैं। कौन कौन से फैक्टर? जैसे लोकेशन, आपको जॉब कहाँ चाहिए, हैदराबाद में चाहिए, बेंगलोर में चाहिए तो अच्छा पैकेज मिलेगा, खर्चे भी थोड़े ज्यादा है। 2 टियर सिटी में जाओगे तो थोड़ा सा पैकेज कम होगा, आपके खर्चे भी कम होंगे। तो आप कहाँ से कैसे कर रहे हैं वो बात है, आपका रोल भी डिसाइड करता है। मैंने वेरियस आपको रोल बताए, तो अलग अलग रोल के लिए आपको अलग अलग पैकेजेस मिलेंगे। फिर कंपनी की साइज क्या है, तो याद रखिए जैसे मैंने बात की क्वालकॉम, एनवीडिया, इंटेल, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो यहाँ तो आपको काफी पैकेजेस मिलेगा। लेकिन जैसे आप किसी स्टार्टअप में गए, नया नया स्टार्टअप है, इंडिया में किसी ने चालू किया है, तो भाई पैकेज कम मिलेगा लेकिन सीखने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो स्टार्टअप है ना वो रिस्क लेते हैं, उनके पास गंवाने को कुछ है ही नहीं, तो वो रिस्क लेते हैं। अगर उनके साथ आप काम करोगे तो सीखोगे ज्यादा, भले ही शुरुआत में सैलरी कम है। अब बड़ी कंपनी में क्या होता है, वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है, नो डाउट आपका पैकेज ज्यादा होगा। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों ही शानदार है। देन अब आती है बात, नो डाउट जो आपका स्टार्टअप है वो थोड़ी साइज छोटी है। देन चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है भाई। अब सर ठीक है, मुझे पता चल गया वीएलएसआई के बारे में, अब मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं, तो भाई सबसे बड़े तो चैलेंज आएगा सर आपके दिमाग में, तो सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है गेट एग्जाम में, 80,000 लोग देते हैं, उनमें से 150 से 200 लोगों का बस आईटी में होता है, बाकी तो फिर एनआईटी और नीचे लेवल पे जाना पड़ता है। नो डाउट कंपटीशन ज्यादा है गाइस, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप रेडी हैं 50 to 60 मार्क्स, मात्र 50 से 60 नंबर आउट ऑफ 100 इन गेट एग्जामिनेशन, मैं आपके पास डेटा लेकर आऊंगा, जिन्होंने मात्र 50 से 60 नंबर लाए हैं उन्होंने टॉप रैंक अचीव किया, और वो आईआईटी और एनआईटी से क्या कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं। ठीक है, अरे और बहुत ही कम नंबर स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, ओनली 10 to 20%, तो 20% भी मान लो तो भाई 80,000 का 20% मतलब 16,000 बच्चे बस सिंसियर हैं जो क्वालिफाई करते हैं। टॉपर की बात करूं तो 2-3 हजार में आप उंगलियों में गिन लोगे, तो 50 से 60 नंबर बस लाना है। तो ये चैलेंज तो खैर कोई खास बात नहीं है। एक स्किल गैप होता है जो नॉन एनआईटीज है या जो नॉन आईआईटी और एनआईटी है, मतलब जैसे 2 टियर या 3 टियर कॉलेज से आपने पढ़ा है, तो मतलब फैकल्टी उतनी शानदार नहीं होती, इंस्ट्रूमेंट्स उतने शानदार नहीं होते, लैब उतनी शानदार नहीं होती, भले ही आपने डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में की है, नॉलेज जीरो, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो। तो ठीक है, वो गैप भी अगर आपको पूरा करना चाहते हो तो आपके पास रास्ते हैं, आप छोटे छोटे मॉड्यूल में कोर्सेज कर सकते हो, साथ में थोड़ा सा मैंने जो बोला ना आरंभ है प्रचंड, अगर वैसा आरंभ करना, शुरुआत ही शानदार करनी है तो फिर आप एनआईटी और आईआईटी जा सकते हो फॉर एमटेक। देखो इतने चैलेंजेस तो दिखते हैं भाई, अगर आप इंटर्नशिप में गए हो, कई बार लगता है फुल टाइम जॉब लग जाएगी, नहीं लगती है, इंटर्नशिप करने के बाद फिर से हम आ जाते हैं वापस कॉलेज, कोई बात नहीं। अपॉर्चुनिटीज देखो दोस्तों, बूमिंग इंडस्ट्री है विद एआई, आईओटी, 5G ग्रोथ, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप कर सकते हो, राइट, टू ब्रिज द गैप्स, जो छोटे छोटे मॉड्यूल में आप कोर्सेज कर सकते हो। गवर्नमेंट सपोर्ट मैंने आपको बताया, ह्यूज कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट इस फील्ड में। देन तो ये सब चलेगा। देन गाइज कैसे मैं सक्सेस पा सकता हूं वीएलएसआई में, कैसे मैं आगे बढ़ूं सर, ये स्टेप्स आपके दिमाग में आता है, हाउ टू सक्सीड। तो भाई देखो, चूज टॉप इंस्टीट्यूट। अगर आपको 12th के बाद मौका नहीं मिला, आप बीटेक के बाद आईआईटी या एनआईटी नहीं पहुंच पाए, नो प्रॉब्लम, एक चांस और है, सिंसियरली आप गेट दीजिए। अगर आप जॉब में भी है, 2-3 साल हो गए आपको जॉब करते हुए, टियर 2 टियर 3 कॉलेज से पास आउट हो, जॉब में पैकेजेस कम है, आप आईआईटी जाइए, आपका एक्सपीरियंस प्लस एमटेक बूम कर जाएगा। आप डायरेक्ट आप एमटेक कीजिए, बहुत जबरदस्त आपको फैसिलिटी मिलेगी, बूम कर जाएगा। तो ये चूज टॉप इंस्टीट्यूट, चाहे आप आईआईसी जाइए, आईआईटी जाइए, टॉप एनआईटी जाइए। फिर दूसरा, छोटे छोटे मॉड्यूल में आप मास्टर कर सकते हैं ईडीए टूल्स में, वेरीलॉग जिसको आप हार्डवेयर लैंग्वेज भी बोलते हैं, वेरिफिकेशन में,
फिर साथ में अपना पोर्टफोलियो बनाइए, विद प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप कीजिए उसके साथ में, और थोड़ा सा एआई के बारे में, 5G के बारे में, और जो भी इस फील्ड में लेटेस्ट जो भी चीजें हो रही हैं उसका थोड़ा अपडेटेड रहो। ठीक है, रील्स अगर देखते हो तो साथ में इसकी रील्स देखो, अपडेटेड रहो चीजों से। अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हो आप। ठीक है, देन साथ में आता है आप किसी कंपटीशन में पार्ट्स ले सकते हो। इंटरव्यू, कोई इंडस्ट्री अगर कोई इवेंट्स करा रही है उसमें आप पार्ट लीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी नेटवर्किंग स्टार्ट होती है। कहीं भी आप जाओगे तो 4 लोगों से मिलोगे, तो 4 लोगों में से कौन आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा, वी हैव नो आइडिया। लेकिन साथ में रखना, अपॉर्चुनिटी उसी को मिलेगी जिसमें स्किल सेट होगा। ओके, तो ये सब आप कीजिए। देन मैं अगर कंक्लूड करूं गाइस, अगर मैं कंक्लूड करूं तो सॉफ्टवेयर में भी आप जाते हैं, लेकिन हर किसी की जॉब सॉफ्टवेयर में भी नहीं लगती। किसी को अगर आप देखते हैं कि 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, 5 करोड़ का पैकेज मिल गया, 50 लाख का पैकेज मिल गया, वो रेयर है। एवरेज सैलरी क्या है? जब आप एवरेज मिलाएंगे तो आप वीएलएसआई की फील्ड में और कंप्यूटर की फील्ड में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ऑलमोस्ट एवरेज फील्ड है, अब एवरेज सैलरी आती है। अब आप देखोगे कि मुझे इंटरेस्ट किस में, अगर आपका सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है उधर जाइए। अगर आपको लगता है मुझे हार्डवेयर में आना है, वीएलएसआई में अपना करियर बनाना है, यू बिलोंग्स टू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आप आइए इधर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको हाई सैलरी पैकेज दे रहा है, अराउंड 6 to 36 लाख पर एनम फॉर फ्रेशर्स। एंड देन साथ में हाई डिमांड है, आपको मालूम है, एआई में, 5G में, कम्युनिकेशन की फील्ड में, एंड सो ऑटोमोटिव की फील्ड में। आईटीज एनआईटीज आपको स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। आपको जितनी मैंने स्किल सेट बताई है ना, घबराइए मत। आप अगर एक बार आईआईटी और एनआईटी में एंटर कर गए तो 2 साल के एमटेक में आप इन सब में मास्टरी कर लोगे। आपको बस गेट देना है और एमटेक के लिए एंटर करना है। इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे वो नेटवर्क, ईडीसी, एनालॉग, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, माइक्रो प्रोसेसर, ओके, बेसिक जो सिग्नल एंड सिस्टम, डिजिटल, अगर आपको यही आता है, इसके थ्रू आप गेट दीजिए और गेट में आप जाइए। बाकी आपको स्किल सेट वहां सिखा दिया जाएगा, साथ में 2 साल में आपको भरपूर मौके मिलेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर आप वहां जाकर स्किल सेट की बनाइए, नेटवर्किंग कीजिए और अपडेटेड रहिए। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड है, मैं अगर इसे कंक्लूड करता हूं तो। होप ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाया हूंगा। आप इसके बारे में सोचिए। ओके, जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट कीजिए। गेट एग्जाम कैसे निकालना है, कैसे 50 to 60 मार्क्स का रोल है और कैसे इतने मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं, या गेट रैंक में हम कैसे टॉप रैंक अचीव कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ सेशन लेकर आऊंगा। तो डेफिनेटली आप उसे देखिएगा। देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। थैंक यू।